वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करने और आपको बताएं कि इमरान खान के पाक फौज की सीनियर क़यादत से मुतल्लिक बयान पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल। नाजुक वक्त में फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक। पाक फौज अवाम की हिफाजत के लिए हर रोज़ जाने दे रही है। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया, हतक-आमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा है। पाक फौज का फैसलाबाद में PTI चेयरमैन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाक फौज की सीनियर क़यादत की अहलियत और हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मोहित है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश है। आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ बनाना मुल्की मफाद में है, न पाक फौज के। पाक फौज आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के आज़म पर कायम है। पाक फौज अवाम की हिफाजत के लिए हर रोज़ जाने दे रही है। हतक-आमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश है। पाक फौज आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के आज़म पर कायम है। ISPR की जानिब से फैसलाबाद में PTI के जलसे में इमरान खान के पाक फौज की सीनियर क़यादत से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हतक-ए-आमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। ISPR के मुताबिक पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। पाक फौज की सीनियर क़यादत की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहित, बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार को मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही पाक फौज के मफाद में है। पाकिस्तान आर्मी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। आर्मी चीफ समेत पूरी फौज मुहिब्बे वतन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, इमरान खान अपनी बात की खुद वजाहत करें। इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से जो बात की वो खुद वजाहत करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का PTI चेयरमैन से मुतालबा, मैं कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता, जो भी बात करे वो खुद ही उसकी वजाहत भी करे। कौमी हुकूमत के क़याम की कोशिश नहीं, सबको एक साथ बिठाना चाहता हूँ। इस काम में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होती रहती है, अगर राबता नहीं तो फासले भी नहीं। शफाफियत आ जाए तो सूबों के माबैन बदएतमादी खत्म हो जाएगी। सदर मुमलिकत ने गवर्नर हाउस पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ समेत पूरी फौज मुहिब्बे वतन है, किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से जो बात की वो खुद वजाहत करें, मैं कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता, जो भी बात करे दरकार है कि खुद ही इसकी वजाहत भी करे। आरिफ अलवी ने कहा कि मैं कौमी हुकूमत के क़याम की कोशिश नहीं बल्कि सबको एक साथ बिठाना चाहता हूँ। इस काम में कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होती रहती है, अगर राब्ता नहीं है तो फासले भी नहीं हैं। शफाफियत आ जाए तो सूबों के माबैन बदएतमादी खत्म हो जाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा, IMF के साथ बेहतर डील है, पाकिस्तान मुआशी दबाव से निकल आया है, दीगर इदारे भी अब ताउन करेंगे, दुआ है महंगाई जल्द खत्म हो जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सोशल मीडिया एक जानवर है जिससे ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, इसके साथ गुजारा करना होगा, ये रेगुलेट नहीं हो सकता। जो कोई भी बात करे एहतियात से बात करे। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि लोगों के फोन टैप करना खतरनाक है, ताहम ऐसा दुनिया भर में होता है। मैं वोटिंग का हामी हूं, मैंने इस सिलसिले में काफी काम किया है। क्या कल आपने इमरान खान का बयान सुना? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से मुकालमा, जो कुछ कहा गया क्या उसका कोई जवाब हो सकता है? क्या आप चाहते हैं अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे? क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से मुकालमा, क्या कोई ये कह सकता है मुसल्लह अफवाज में कोई मुहिब्बे वतन नहीं होगा? मुसल्लह अफवाज हमारे लिए जान कुर्बान करती हैं। अदालत ने इमरान खान की तकारीर पर बराह रास्त पाबंदी के खिलाफ दरखास्त निपटा दी।
हुकूमती इत्तेहादी जमातों की इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात की मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान इसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। संगीन बहतान तराशी का मकसद अवाम को फौज से लड़ाना है। साजिशों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मुश्तरका एलामिये में कहा कि पूरी कौम सैलाब से लड़ रही है। नफरत, इंतकाम और तकब्बर में डूबा इमरान खान मुसल्लह अफवाज समेत कौमी इदारों और अवाम से लड़ रहे हैं। संगीन बहतान तराशी का मकसद मुआशी बहाली के अमल को मुतासर करके पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना और अवाम को फौज से लड़ाना है। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि आइन और कानून की ताकत से इस मजमूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। साजिशों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। इमरान खान की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई रोजाना की नई हदों को छू रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इमरान खान अब हसास इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त हर्जा सराई कर रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम और कमजोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि इमरान न्याजी के इदारों को बदनाम करने और इनके खिलाफ नफरत फैलाने की इंतहाई काबिल मजम्मत मुहिम हर रोज नई इंतहा को छू रही है। इमरान खान अब बराह रास्त फौज और फौजी क़यादत पर कीचड़ उछाल रहे हैं और जहरीले इल्जामात लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान अब फौज और फौजी क़यादत के बारे में बराह रास्त कीचड़ उछाल रहे हैं और जहरीले इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और कमजोर करना है। सारी कौम को नजर आ रहा है कि फितना कौन है। आसिफ जरदारी कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को कमजोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है। हम इदारों को मुतनाज़े नहीं बनने देंगे कौम सैलाब ज़दगान के साथ, जबकि ये शख्स जलसा खेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी वफाकी हुकूमत नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि सारी कौम को नजर आ रहा है कि फितना कौन है। आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया है। इस शख्स ने मुल्क को कमजोर करने का ठेका लिया हुआ है जो हमारे जीते जी नहीं हो सकता। उनका कहना है कि हम अपने इदारों को इस शख्स की हवस की खातिर मुतनाज़े नहीं बनने देंगे। हमारे हर सिपाही से लेकर जर्नैल तक हर एक बहादुर और मुहिब्बे वतन है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इस वक्त सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी है। सैलाब मुतासरीन की मदद की कोशिश जारी है और ये शख्स जलसा खेल रहा है। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सिर्फ वफाक की हुकूमत नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतें सिर्फ जलसों की तैयारियों में मसरूफ हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान मईशत और दिफा पर हमला आवर हैं। इदारों को टारगेट करना इमरान खान का शेवा है। इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए खतरा हैं। इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। इक़्तिदार की हवस इमरान खान को बैठने नहीं दे रही। वाहिद शख्स है सारे पाकिस्तान में जिसको अपने इक़्तिदार की हवस बैठने नहीं दे रही। वो जलसे कर रहा है। हेलीकॉप्टर वो उसके इस्तेमाल में रहते हैं। 5-5 घंटे लोग पत्थरों पे खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं और अल्टीमेटली लुकमा अजल बन जाते हैं लोग, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आता। ऐसे शख्स इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। कोई शख्स सोच सकता था कि IMF का एग्रीमेंट का फाइनल होना रोका जा सकता है। कुछ सियासतदान वो लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। सियासतदान वो रोकने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। मैंने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि जब से हमने और हमारे हमसाये ने एटमी कुव्वत वो अटेन की है, उनकी प्रायोरिटी यह है कि हमें इकोनॉमिकली तबाह किया जाए और वो इकोनॉमिकली तबाह करने के लिए जो आलाकार बन रहे हैं वो PTI और PTI की क़यादत और इमरान खान बन रहे हैं। इमरान खान ने हमेशा इदारों को कमजोर करने की कोशिश की। मुसद्दिक मलिक कहते हैं शहबाज गिल के पीछे इमरान खान है।
शहबाज गिल के बयान की जिम्मेदारी इमरान खान ने कबूल कर ली। जो साजिश शहबाज गिल ने की, इमरान खान ने उसका एतराफ जुर्म किया। वाज़ेह हो गया इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले कौन हैं। इमरान खान साहब, आप करना क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला ही मुहिब्बे वतन है? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान ने अपने जलसे में इदारों के खिलाफ बात की। इमरान खान इदारों को धमकियां देते हैं। 4 साल में कोई ऐसा मंसूबा नहीं बना जिसका इमरान खान जिक्र कर सकें। इमरान खान ने 4 साल झूठे मुकदमात बनाने में ज़ाया किए। इमरान खान कशकोल पकड़कर पूरी दुनिया में फिरते थे। इमरान खान के दौर के बाद हमें खजाना खाली मिला। इमरान नियाजी अपने फॉरेन डोनर्स के एजेंडे पर कार फरमा है और पाकिस्तान के अंदर जहां मुआशी तबाही पैदा की है, अब वो इदारों के तबाही के मिशन के ऊपर गामजन है। कभी अदलिया को धमकियां देता है, कभी इलेक्शन कमीशन को धमकी देता है, कभी मुसल्लह अफवाज को धमकी देता है। मुझे नहीं समझ कि कोई जी शऊर, कोई शख्स जिसमें रत्ती बराबर भी इस मुल्क का दर्द हो, इस मुश्किल घड़ी में, इस आफत की घड़ी में, इस तबाही की घड़ी में इस तर्ज अमल का मुजाहरा कैसे कर सकता है? ये काम सिर्फ वही कर सकता है कि जिसके सीने में पत्थर का दिल हो। ये काम वही कर सकता है जिसकी अना और ईगो माउंट एवरेस्ट से बड़ी हो और वो अपने मुल्क के मफाद को अपनी अना के तराजू के ऊपर तोलता हो। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि इमरान नियाजी का हिसाब लिया जाए। इसने पिछले 10 सालों में जो छूट मिली है उसका बहुत फायदा उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के जिला कंबर शौदात कोट का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा, सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिंध के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सिंध के कच्चे गांव मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। हम फौरी तौर पर शदीद शायद हर घर तक ना पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत खैमों की है। सैलाब से तबाही के मनाज़र इससे पहले कभी नहीं देखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, इमदादी काम जारी है लेकिन मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। सिंध के मुतासरा इलाकों में अभी भी पानी है। तुर्की से 4 ट्रेनों के ज़रिए सामान लाया गया। तमाम दोस्त मुबारक सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं। बड़ा चैलेंजिंग वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। इंसानी हद तक पूरी कोशिश हो रही है वफाक से लेके सूबों तक और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन क्या कहिएगा कि इतना ज़्यादा ये चैलेंज है, इतनी ज़्यादा आफत है कि अगर हम हर घर को पहुंचना चाहें तो मैं गलत बात नहीं करूंगा, हम शायद फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकते। इसमें अफवाज पाकिस्तान अपना भरपूर वो अपना फ़र्ज अदा कर रही हैं, हिस्सा डाल रही हैं। वो तकसीम के लिए भी वो मैदान में हैं और खैमे भी लगा रहे हैं और खुराक भी दे रहे हैं। अभी यहाँ पर नेवी का मैंने देखा है, एक उस तरफ मैंने देखा एक मेडिकल सेंटर जो यहाँ के जो सिंध हुकूमत का सेंटर और एक यहाँ पर नेवी का सेंटर मेडिकल सेंटर है। ये दोनों सेंटर खिदमत इंसानियत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। तो ये तमाम काविशें जारी हैं। मेरी पाकिस्तान के अवाम से और तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, कि वो। वेलकम बैक। कट लगाने के बावजूद खतरा टल ना सका। मंछर झील में पानी की खतरनाक सदा बदस्तूर बरकरार। पानी का दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात पर कट लगाने का फैसला। कट लगाने से तारीखी बोबक के चारों एतराफ पानी ही पानी। बाजारा और जहांगारा भी मुकम्मल डूब गए। लोगों की नकल मकानी।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंचर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा न टल सका। मंचर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार है। दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात से कट लगाकर पानी के मजीद इखराज का फैसला किया गया है। उधर मंचर झील पर कट लगाने के बाद सहवन शरीफ के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। झील का पानी तेजी से मजीद देहातों की तरफ बढ़ रहा है। बागी यूसुफ के मकाम पर कट लगाने के बाद सैलाबी रेले करीबी बस्तियों तक पहुंच गए हैं। यूनियन काउंसिल बोबक, आराजी और यूनियन काउंसिल चना के भी सैकड़ों देहात डूब गए। बाजारा शहर और जहांगारा शहर भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों ने कश्तियों के जरिए नकल मकानी शुरू कर दी। कई मकामात पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सैलाबी रैले में फंस गई। नाज़रीन, सैलाबज़दा इलाकों में तबाही ही तबाही। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब बुरी तरह मुतासिर। मुल्क भर में अब तक 1314 अफराद जान से गए। 5,57,851 घर तबाह। 7,50,000 से ज्यादा मवेशी हलाक। 5,700 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान। 246 पुल भी मुतासिर हुए। सैलाबी रैले सब कुछ बहा कर ले गए। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही के मनाजर नजर आने लगे। मुल्क भर में 1,314 अमवात, 5,57,851 घर तबाह हो गए। 7,50,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। खुले आसमान तले पड़े लोगों को मुश्किलात का सामना है। इमदाद के मुंतजिर है। सिंध में भी सैलाब की तबाहकारियां। सिंध में हलाकतों की मजमूई तादाद 511 तक पहुंच गई। 60,25,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासिलाती निजाम नकारा। मुतासरा इलाकों तक अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात। सिंध में जांबाक अफराद की तादाद 511 तक पहुंच गई। 219 बच्चे भी शामिल हैं। 60,25,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। मवासलाती निज़ाम नाकारा हो गया। मुतासरा इलाकों तक अशिया की तरसील में मुश्किलात का सामना है, जबकि ग़ज़ाई बहरान का खदशा है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से 60,25,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। मजमूई तौर पर 15,93,000 से ज्यादा घराने मुतासिर हुए। अमवात का सिलसिला भी थम ना सका। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 19 अफराद जान की बाजी हार गए। जांबाक अफराद की तादाद 511 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा 73 हलाकतें शिकारपुर में हुई। जांबाक होने वालों में 219 बच्चे, 193 मर्द और 90 खवातीन शामिल हैं। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही। बिफरी मौजें। 260 जाने ले गए। 76 बच्चे भी शामिल। बलूचिस्तान में 18,118 मकानात को नुकसान। 2,15,000 मवेशी हलाक। 2 लाख से ज्यादा एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। बलोचिस्तान में भी बिफरी मौजें। 260 जाने ले गई। 76 बच्चे भी शामिल हैं। सूबे में 18,118 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 2,15,000 मवेशी मारे गए। 2 लाख से ज्यादा एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। दूसरी जानिब NDMA के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में 22, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2-2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, बलोचिस्तान दौरे में मेरी असिस्टेंट कमिश्नर मच से मुलाकात हुई। आयशा जहरी और NHA हुकाम और मजदूरों से भी मुलाकात हुई। सैलाबी रैला गुजरने के बाद मेहनत और लगन से शाहराहों पर काम किया गया।
پبلک ورکس اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بہترین کام کیا گیا۔ آپ سب قوم کے ہیروز ہیں، مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا ٹیلی فون دونوں وزرائے اعلیٰ کا سندھ اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال، سیلاب سے نقصانات اور متاثرین کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سندھ میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار، سندھ میں بلوچستان سے زیادہ تباہی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں، ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نیک خواہشات کے اظہار پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اظہار تشکر۔ بلوچستان بھی سیلاب سے پیدا ہونے والی شدید صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سیلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی، جہاں تک نظر دیکھ سکتی ہے پاکستان میں پانی ہی پانی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں سیلابی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو اداروں نے سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا امریکی وفد ہے جس نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ شیلا جیکسن لی نے مزید کہا کہ سیلاب سے 33 ملین پاکستانی متاثر ہوئے، خواتین بھی متاثرین میں شامل ہیں۔ پاکستانی حکومت سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ اس مشکل وقت میں امریکہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے گا۔ اینٹی کرپشن نے شیخ رشید کے خلاف انکوائری بند کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست نمٹا دی۔ شیخ رشید پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسر نے جواب ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی اینٹی کرپشن لاہور میں طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نازیہ حسین عدالت میں پیش ہوئیں اور شیخ رشید کی حد تک الزام ثابت نہ ہونے کا بیان دیا۔ وکیل اینٹی کرپشن نے کہا کہ شیخ رشید کی حد تک الزام ثابت نہیں ہوا۔ وکیل شیخ رشید نے کہا اینٹی کرپشن کے بیان کی روشنی میں اب ہماری درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کی درخواست اینٹی کرپشن کے بیان کی روشنی میں نمٹا دی۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں موجودہ حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو چکا، ایکس رے کی رپورٹ ہر گھر پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ شہباز شریف کی حکومت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نواز شریف کا حکومت کا حصہ نہ بننا درست تھا۔ وزراء کی تعداد آئین میں دیے گئے طریقہ کار سے زیادہ ہے۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ، شہباز گل کی درخواست ضمانت باقاعدہ سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس اور مدعی مقدمہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ ناظرین، ملک میں بڑھتی ہوئی بے تحاشا مہنگائی کم نہ ہو سکی، عوام ریلیف کے لیے ترس گئے۔ پشاور شہر میں بھی آٹا، دالیں اور دیگر اشیاء مہنگی ہونے کے باعث عوام پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیلات پشاور سے محمد اعزاز خان کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کم نہ ہو سکی، عوام ریلیف کے لیے ترس گئے لیکن حکمرانوں کو ہوش نہ آ سکا۔ پشاور شہر میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں زیادہ ہونے سے عوام پریشان ہیں۔ آٹا، دالیں اور چینی سمیت دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء خریدنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، اور مہنگائی